प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसु हमने वाक्य निकटवर्ती है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जो विषय हम पढ़ चुके हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 11 तक जो विषय हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़े समय हम चर्चा करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा प्रभु भोज का कार्य भी है। ये पाम संडे, ये खजूर का पर्व जिसे कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का विजय पर्व जहाँ कहा जाता है, ये हर विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। हर विश्वासी के लिए ये आध्यात्मिक आनंद मनाने का पर्व होता है और साथ ही साथ अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को ऊंचे स्वर से उनके धन्यवाद देने का पर्व होता है और साथ ही साथ खजूर डाली लेकर परमेश्वर में उपस्थित रहकर आनंद मनाने का ये पर्व होता है। प्रभु के लिए ऊंचे स्वर से उनका धन्यवाद देने का पर्व होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार पर आए थे उससे पहले का परिस्थिति अगर हम देखें तो यशायाह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 पद और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 16 पद के अनुसार लोग अंधकार में थे। मतलब आध्यात्मिक अंधकार जो था, आत्मिक अंधकार में लोग थे और उनका जीवन अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा उनके जीवन में नहीं था और साथ ही साथ श्रापों से उनके जीवन, उनके समय, उनके सब कुछ भरा हुआ था, क्योंकि श्राप कंटिन्यूसली वो आ रहा था उनके ऊपर और साथ ही साथ मौत उनके ऊपर राज कर रहा था और बुराई, मृत्यु, अन्याय, अत्याचार, कठोरता, अपवित्रता और अशुद्धता उनके साथ रहकर वास करता था। मतलब संसार में ये भरपूर रीति से था। लोग शैतान के बंधन में बंधे हुए थे, लोग पाप की बंधन में भी बंधे हुए थे। और रोमी उसका 5 अध्याय 6 पद प्रकाश करता है, जब हम निर्बल थे, ये विषय ओडिया में ऐसा लिखा गया है कि जिते बेला मैंने निरुपाय थिलु, निर्बल थे, निरुपाय कौनसी उपाय न थिला। रोमी उसका 5 का 6 में ये बात लिखा गया है, जब हम निर्बल थे तो तभी सही समय पर मसीह आया और हमारे लिए जीवन दिया, हमारे लिए मरा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब आए संसार में, लोगों ने निर्बल या निरुपाय थे, कुछ भी उपाय नहीं था मुक्ति पाने के लिए, परित्राण पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, स्वर्ग का सुख शांति पाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए भी रास्ता बंद था और कोई उपाय भी नहीं था। और रोमी पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 8वां वचन में लिखा गया है, परमेश्वर की प्रेम का भलाई भी उनको महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सही समय पर आए और परमेश्वर का प्रेम को उन लोगों में प्रकट किया था। लिखा गया, जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले लोग तो निर्बल थे, निरुपाय थे और साथ ही साथ परमेश्वर का प्रेम जो आज हमारे बीच में है, हम महसूस करते हैं परमेश्वर का प्रेम को, वो लोग परमेश्वर का प्रेम को भी महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। मृत्यु राज कर रहा था, श्रापों से वो लोग, उनका जीवन भरा हुआ था, इसलिए उनके ऊपर वो परमेश्वर के प्रेम को भी, परमेश्वर का प्रेम कहाँ से आया? यूहन्ना 3 का 16 क्या लिखा है उसमें? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, और जब उनका पुत्र जब आया संसार में तभी लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को महसूस किए। तो रोमी 5 अध्याय 8 पद ये प्रकाश करता है, प्रभु यीशु मसीह के पहले लोग परमेश्वर का प्रेम को भी महसूस नहीं कर सकते थे। और ये रोमी पुस्तक उसका 5 अध्याय 10वां वचन ये प्रकाश करता है कि पाप के वजह से लोग प्रभु यीशु मसीह के पहले आने से पहले पाप के वजह से वो परमेश्वर से दूर थे। तो प्रभु यीशु मसीह क्यों आए? क्या लिखा है? मेल मिलाप कराने के लिए, सारे इंसानों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले लोगों का हालत क्या था? परमेश्वर से बिछड़े हुए थे, परमेश्वर से दूर थे वो लोग। तो वो आए और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराए। और रोमी पुस्तक उसका 5 अध्याय 17 वचन
कोई पढ़ दीजिए 17 वचन में क्या लिखा है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। मैं तभी बोल रहा था मृत्यु उनके ऊपर राज कर रहा था, क्योंकि मृत्यु प्रबल था। तो एक मनुष्य के पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु उनके ऊपर राज किया करता था। तभी तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, हाँ, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य भी अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में वो लोग प्रवेश करेंगे, राज करेंगे, लिखा गया है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह आने से पहले लोगों का हालत बिना अनंत जीवन के थे। अनंत जीवन के बारे में वो लोग सुन रहे थे। यशायाह से सुने हैं, होशे से सुने हैं, यिर्मयाह से सुने हैं, दाऊद के गीतों से सुने हैं। किसके बारे में? अनंत जीवन के बारे में। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, उनके लिए अब अनंत जीवन का रास्ता खोल दिए हैं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। मेरा मकसद है कि आज ये विषय चर्चा करने का मेरा मकसद है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने से पहले लोगों का हालत क्या था। बिना अनंत जीवन के, बिना उद्धार के, निरुपाय में, निर्बल में, बिना परमेश्वर के प्रेम के ऐसे लोग थे और परमेश्वर से बिछड़े हुए थे, परमेश्वर से दूर थे। तभी प्रभु यीशु मसीह आया। क्यों लोगों का हालत ऐसा था? वो रोमी उसका 5 अध्याय 19वां वचन क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। कौन से वो मनुष्य जो कि आज्ञा नहीं माना था, जिसके लिए सारे लोग पापी ठहर गए? आदम। एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, इसका मतलब है एक मनुष्य ने पाप को स्वागत किया, इसके बदले में सारे लोग पापी बन गए। वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। इसका मतलब है वो एक मनुष्य जिसके द्वारा लोग धार्मिक ठहरेंगे, वो कौन है? हालेलुया, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले लोगों में धार्मिकता भी नहीं था, उनमें वो योग्यता ही नहीं था कि परमेश्वर के सामने वो धार्मिक कहलाए, धार्मिक ठहरे। उनमें वो पवित्रता ही नहीं था, उनके लिए वो उपाय ही नहीं था, वो किस तरह परमेश्वर के सामने धार्मिक बनकर खड़े रहेंगे। ये रोमी 5 अध्याय का ये सारा विषय हमें दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह संसार में आने से पहले लोगों का हालत क्या था। क्यों ऐसा हालत था? लोग अंधकार में थे, निर्बल थे, परमेश्वर से दूर थे, बिना अनुग्रह के, बिना उद्धार के, बिना अनंत जीवन के, परमेश्वर का प्रेम का अनुभव ही उनमें नहीं था। क्यों? क्योंकि शैतान का उपस्थिति प्रबल मात्रा में था। शैतान राज कर रहा था, शैतान का अस्त्र लोगों के ऊपर छोड़ा गया था, शैतान की जाल में, पाप की बंधन में लोग बंधे हुए थे। तो इसी समय, सही समय पर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनका सामाजिक जीवन को सुधारने के लिए शिक्षा दिए, उनका शारीरिक जीवन को सुधारने के लिए उनको चंगाई दिए और उनको परमेश्वर का भय उनके नज़र में आए, परमेश्वर का भय को मानने लगे, इसीलिए उनको शिक्षा दिए और सुसमाचार भी प्रचार किए। और आज के दिन जहाँ खजूर पर्व कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन विजय यात्रा किए थे, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक राजा के रूप में प्रकट किए थे। क्यों? क्योंकि लोगों को एक राजा का जरूरत था। क्योंकि अगर राजा आएगा तो क्या होगा? राजा का काम क्या है? राजा लोगों को बचाता है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक राजा के रूप में प्रकट करना चाहे। तभी क्या बोल रहे थे? मनुष्य पुत्र, अपने आप को मनुष्य पुत्र का परिचय दे रहे थे, अपने आप को आपके भाइयों का परिचय दे रहे थे, अपने आप को एक बंधु के रूप में परिचय दे रहे थे, अपने आप को एक दुखी के रूप में परिचय दे रहे थे, अपने आप को परमेश्वर के दास के रूप में परिचय दे रहे थे। लेकिन आज के दिन से जब विजय यात्रा किए, वहाँ से वो अपने आप को राजाओं का राजा, पराक्रमी परमेश्वर राजा के रूप में अपने आप को वो अपना परिचय देने लगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये विजय यात्रा बहुत ही आवश्यक था।
अगर प्रभु यीशु मसीह विजय यात्रा नहीं किए होते तो क्या होता? हम भी बिना अनंत जीवन के, बिना उद्धार के, बिना परमेश्वर के प्रेम के, या बिना स्वर्ग राज्य के रास्ता के हम भी वैसे ही रहते। लेकिन वो सारा विषय को पराजय करने के लिए, हमें विजय दिलाने के लिए, हमारे ऊपर जो प्रबलता राज कर रहा था, शैतान का अस्त्र शस्त्र या मृत्यु या श्राप बोले या और भी अधार्मिक का विषय या अशुद्धता का विषय, सारा विषय को पराजय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये विजय यात्रा बहुत बहुत जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बेतफागी और जैतून पहाड़ से अपना विजय यात्रा वो उसने शुरू किए थे। कहाँ तक? यरूशलेम मंदिर तक। इसका मतलब है उस समय के में जो बुराई था, हर प्रकार के बुराई को पराजय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का ये विजय यात्रा बहुत जरूरी था। और उनके सांसारिक जीवन के अंत से पहले ये विजय यात्रा बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने आप को राजा के रूप में लोगों के सामने अपना परिचय देना बहुत जरूरी था। मौत के, मृत्यु के सामर्थ्य को पराजय करना बहुत जरूरी था। और आज भी हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो जो परेशानी, जो जो तकलीफें हैं, या शैतान के श्राप कुछ हैं, या कुछ मनोरंजन विषय है, या कुछ सांसारिक विषय जो हमें विनाश करता है, उन सारे विषय को पराजय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह, या वो सारे विषय को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा बहुत जरूरी था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस दिन विजय यात्रा किए थे। क्यों? जो कि हमने तभी पढ़ा था, जब पुराना नियम में कोई राजा आता था वो गधे के ऊपर बैठकर आता था। जब राजा को स्वागत किया जाता था, राजा अभिषेक के लिए जाते थे तो वो गधे के ऊपर बैठकर जाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को राजा के रूप में प्रकट किया और नगर में प्रवेश किए। और ये भी क्यों है? क्योंकि वो आज जो पढ़े हैं हम लोग, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 5वां वचन कोई पढ़ दीजिए। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। धन्यवाद, इतना ही चाहिए था मुझे। आज का विषय, आज का जो चर्चा का विषय, देख तेरे राजा तेरे पास आ रहा है। देख तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह का पहले के लोग थे, या प्रभु यीशु मसीह के समय के लोग थे, वो लोग राजा, एक पराक्रमी राजा का इंतजार में थे। क्योंकि एक राजा आएगा, तुम्हें छुटकारा दिलाएगा, तुम्हारा ख्याल रखेगा, पापों के बंधन से तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम्हें शांति देगा। ये विषय यशायाह भविष्यवक्ता में उन लोगों के लिए कहा गया था। पुराना नियम के भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये विषय उनको कहा गया था। इसलिए वो लोग एक राजा का इंतजार में थे। तो ये भविष्यवाणी जो कि प्रभु यीशु मसीह का आने से पहले, उसका 530 साल से पहले जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा 9:9 में ये विषय कहा गया था। देख तेरे राजा आ रहा है। अभी आंख उठाकर देख, तू हृदय की आंख को खोलकर देख, तेरा राजा आ रहा है। क्योंकि राजा क्या करता है? राजा अपनी प्रजाओं का ख्याल रखता है। राजा अपनी प्रजाओं के लिए शत्रुओं से लड़ता है। फिर राजा क्या करते हैं? अपने प्रजाओं के बारे में वो सोचता भी है। वो क्या खाएंगे, अभी बारिश नहीं हुआ है, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनका जीवन कैसे सुख से भर जाएगा। इसीलिए राजा उसके बारे में सोचता भी है। और राजा क्या करता है? राजा बाकी शत्रुओं से अपनी प्रजाओं को बचाता भी है। राजा बचाता भी है। राजा लोगों का मदद भी करता है। राजा लोगों का भलाई भी करता है। राजा लोगों को सुरक्षा भी देता है, हर प्रकार के सुरक्षा भी देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को राजा के रूप में प्रकट करने के लिए ये विजय यात्रा किए थे। और लोग भी प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में, क्योंकि जकरिया भविष्यद्वक्ता ने ऐसा कहा था, देख तेरे राजा आ रहा है, देख तेरा राजा आता है। यही विषय उन लोगों ने याद किया। हमारे लिए सदा शायद यही राजा है, हमारे लिए शायद यही राजा है। इसलिए हमें उनका स्वागत करना चाहिए। इसलिए उन लोगों ने राजा के नाम में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया था। आज ये वचन हमारे लिए भी, उन लोगों के लिए नहीं है, आज हमारे लिए भी कहा जाता है, देख तेरा राजा आ रहा है। देख तेरा राजा विजय यात्रा करके वो आ रहा है। देख तेरे राजा तेरे पास
तुझे विजय दिलाने के लिए हर एक बुराई से, अन्याय, अत्याचार से, हर एक पाप से, शैतान के अस्त्र शस्त्र से या शैतान की जाल से तुझे विजय दिलाने के लिए देख तेरा राजा आ रहा है। तो वो विजय दिलाने वाला राजा को देखने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। क्या है वो हम बाद में देख लेंगे वो क्या है, कौन से वो राजा थे। जैसे भजन संहिता उसका 10 नंबर भजन उसका 16 पद में यहोवा के बारे में कहा गया है, वो अनंत काल के लिए महाराज है। कब तक के लिए? कितने साल के लिए? अनंत काल के लिए। इसीलिए ये भविष्यवाणी जो जकरिया उसका 9 में भविष्यवाणी कहा गया था, देख तेरा राजा आ रहा है। और वो राजा ऐसा राजा है जिसके बारे में भजन संहिता 24 का 7 में लिखा गया है। भजन संहिता 24 का 7 में लिखा गया है, वो राजा जो आ रहा है, हे दरवाजा अपने आप हाँ सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह कौन सा राजा है? वो प्रतापी राजा, वो अनंत काल का राजा है, वो प्रतापी राजा भी है। और 24 का 8, वो प्रतापी राजा कौन है? जहां पर कहा गया है हे दरवाजा अपने सर को ऊंचा करो क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर। वो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर वो युद्ध में पराक्रम है, वो पराक्रमी राजा है। बस इतना ही रहने दे। तो इसलिए राजा के बारे में वो लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए उनको वचन दिया गया है, देख तेरे राजा आ रहा है, देख तेरे राजा आ रहा है। तो इसलिए दाऊद ने ऐसा कहा, 44 का 4 44 का 4 में दाऊद ने ऐसा कहा था, हे यहोवा तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरा पराक्रमी राजा है, तू ही मेरा सामर्थी राजा है, तू ही मेरा पराक्रमी राजा है। और तू ऐसा राजा है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, 47 का 2 में लिखा गया है, सारे पृथ्वी पर तू महाराज है। और 7 पद में ऐसा ही लिखा गया है, 47 का 7 पद में, तू सारे पृथ्वी के ऊपर तू राजा है। और वो राजा के लिए ऐसा कहा गया है, भजन संहिता 64 और 74 का 12 में ये बात कहा गया है कि तू प्राचीन काल से मेरा राजा है। अनंत काल के लिए तो है, ठीक है, उसके साथ साथ सृष्टि से भी, प्राचीन काल से भी तू मेरा महान राजा है। और साथ ही साथ उनके बारे में क्या कहा, कौन सा राजा है? वो हमारे प्रभु यीशु मसीह। 95 भजन संहिता 95 का 3 में लिखा गया है, सब देवताओं के ऊपर तू महान राजा है। किसके ऊपर? देवताओं के ऊपर तू महान राजा है। इसका मतलब है कि लोग देवी देवताओं के पास चले जाते हैं, लोग मनुष्य को राजा मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सारे देवी देवताओं के ऊपर भी राजा है, राजा। इसीलिए उन लोगों ने लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 38वां वचन, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 38वां वचन में उन लोगों ने क्या बोल के चिल्लाए थे, क्या बोल के स्लोगान दिए थे? कोई अच्छी तरह से पढ़ दीजिए थोड़ा। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है, वो पराक्रमी राजा है, वो अनंत काल के राजा है, वो प्राचीन काल का राजा है, वो युद्ध से पराक्रमी राजा है, वो हमारे सारे पृथ्वी के राजा है, वो सारे देवी देवताओं के ऊपर वो राजा। इसलिए धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में वो आता है। और वो ऐसा राजा है, उनके जांघों पर लिखा गया है, प्रकाशित पुस्तक उसका 16 अध्याय नहीं उसका 19 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय 16 वचन में लिखा गया है, उसके मतलब प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र और जांघों पर ये नाम लिखा गया है, उनका नाम लिखा गया है। कौन सा नाम था वो? राजाओं को राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है प्रकाशित पुस्तक के अनुसार। ये प्रकाशित पुस्तक के अनुसार ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसीलिए उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का राजा के रूप में स्वागत किया और प्रभु यीशु मसीह भी राजा के रूप में उस दिन यरूशलेम में प्रवेश किया था। जो राजा अपना प्राण देकर अपने विश्वासियों को, अपने पीछे चलने वालों को, अपने लोगों को वो सुरक्षा देगा।
मुक्ति देगा, शांति देगा, छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। जो राजा वो अपने प्राण देकर, अपने जीवन देकर उनको बचाएगा। और वो राजा ऐसा राजा है जो विजय प्रवेश किया था, विजय यात्रा में प्रवेश किया था, गधे के ऊपर बैठकर विजय यात्रा किया था। रोमी उसका 3 अध्याय 37 पद के अनुसार, 37, रोमी उसका 3 अध्याय 37 नहीं है, नहीं है, 31 में, सॉरी 3 अध्याय नहीं, 8 अध्याय, परंतु इन सब बातों में जिसने हमसे प्रेम किया है, स्वर्ग का सुख छोड़ा है और अपनी महिमा छोड़ा है, हमारे लिए इंसान बना है। कौन है वो हमें प्रेम किया है? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, जीवन से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ओडिया रे कौन लिखा देता है? ताहांको द्वारा आमने सर्वोत्त भावे विजयी अटू, विजय अटू, अर्थात हर एक विषय से हमें विजय दिलाने वाले, इसलिए उन्होंने विजय यात्रा ये किया था। और जब प्रभु यीशु मसीह के पहले दुष्टता राज कर रहा था, जो कि पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 14 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 14 पद में, 14 का लास्ट पद थोड़ा पढ़ दीजिए। हाँ हाँ, तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जो उनके विजय यात्रा में शामिल होगा, जो उनके विजय यात्रा में शामिल होगा, वो हर एक दुष्टता से ओडिया लेखा अच्छी पापात्मा को तुम माने जय करियछ, हिंदी रे लेखा अच्छी हर एक दुष्टता से तुम लोग जय पाया है। प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा क्यों? पाप की आत्मा को पराजय करने के लिए। हम जैसे कि पाप की आत्मा को पराजय कर सकेंगे, उनके ऊपर विजय पाएंगे, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस दिन विजय यात्रा किए थे। हालांकि सुसमाचार पुस्तक में, मतलब मत्ती रचित सुसमाचार, मार्कुस, लूका और यूहन्ना में ये प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा के बारे में लिखा है। तो ये प्रभु यीशु मसीह का वो जो विजय यात्रा, वो तो एक निदर्शन है, वो तो एक चिन्ह है। लेकिन असल विजय कब होता है? असल विजय प्रकाशित पुस्तक में हम देखते हैं। असल विजय प्रकाशित पुस्तक में देखते हैं, क्योंकि प्रकाशित पुस्तक में जो मेमना के बारे में लिखा गया है, वो प्रकाशित पुस्तक में प्रधान है। अपने मृत्यु के द्वारा अपने सारे शत्रुओं को वो परास्त करता है और साथ ही साथ उनके ऊपर राज भी करता है। इसलिए ये जो सुसमाचार पुस्तक में विजय यात्रा लिखा गया है, ये तो निदर्शन है, लेकिन असल विजय कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलता है? प्रकाशित पुस्तक में। जैसे प्रकाशित पुस्तक उसका 12 अध्याय 9 से लेकर 13 तक हम इतना नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो विषय पढ़ने के लिए कहूँगा वो आपको पढ़ना होगा। प्रकाशित पुस्तक उसका 12 का 9 से लेकर 13 तक में लिखा है कि परमेश्वर उस मेमना के लहू के द्वारा उनके साथी, मतलब मिकाएल और बाकी स्वर्गदूतों ने उस लाल अजगर को परास्त किया था, जो कि सारे संसार को भरमाने वाला था, जो कि इज़राइल को कष्ट देने वाला था। पूरा 9 से लेकर 13 तक लिखा गया है। आज तक वो लाल अजगर जो कि लोगों को भरमा रहा है, पूरे परमेश्वर के लोगों को वो कष्ट दे रहा है, लेकिन उनके साथी कौन थे? विजय के प्रभु मेमना उसको परास्त किया था, विजय उनके ऊपर विजय पाया था। तो कौन लोग उनके साथी थे? ये विजय यात्रा के कौन लोग साथी थे? 11 वचन कोई पढ़ दीजिए। सेमाने मेसो शाबकों को रक्त ओ आपण आपण साक्षर वाक्य द्वारा ताहांकु जय करी अछंती, मृत्यु पर्यंत आपण आपण प्राण को प्रिय ज्ञान करी नांती। जो अपने प्राण को प्रिय न जाना, मृत्यु से भी लड़ लिया, उन्हीं लोगों ने वो मेमना की विजय यात्रा में शामिल हो सकेंगे, उनका हिस्सा बनेंगे। खजूर डाली पकड़ने से काफ़ी नहीं है, गीत गा देने से काफ़ी नहीं है, नया कपड़ा पहन लेने से वो विजय यात्रा का काफ़ी नहीं है।
क्या करना है? वो विजय यात्रा में हिस्सा लेने के लिए ये प्रकाशित पुस्तक उसका 12 का 11 पद के अनुसार, जो अपने प्राण को प्रिय ना जानते हैं, मृत्यु से भी लड़ लेते हैं, उनको वो सामर्थ्य मिलेगा विजय यात्रा करने के लिए। ये पहला विजय यात्रा था। दूसरा विषय प्रकाशित पुस्तक उसका 17 अध्याय 12 से लेकर 17 तक लिखा गया है। 7 सिंह और 7 सिर वाला, 10 सिर वाला नहीं, 7 सिंहों और 10 सिंह वाला, 7 सिरों और 10 सिंह वाला पशु के ऊपर विजय पाना, पुनर्जीवित रोम साम्राज्य को 7 सिंह वालों को परास्त करने वाला विजय। ये विजय के साथी कौन है? चुने हुए लोग, जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, जो विश्वास की योग्य है, वो ये विजय यात्रा के साथी बनेंगे। और प्रकाशित पुस्तक उसका 19 अध्याय 20वां वचन, कोई पढ़ दीजिए थोड़ा। 20, वो पशु और उसके साथ वो झूठे भविष्यवक्ता क्या कहे? पकड़ा गया। हाँ, ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया था, जिन पर उस पशु की छाप थी, जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। उनको पकड़ा गया, मतलब उनको परास्त किया गया, उनके ऊपर विजय पाया गया। उनको मारना था, उनको परास्त करना बहुत जरूरी था, पराजित करना उनको जरूरी था। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये विजय यात्रा शुरू किए थे उस दिन जैतून पहाड़ से और बेतफागे के पास से यरूशलेम मंदिर तक। उसका विजय यात्रा आज भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज भी झूठे भविष्यवक्ता, वो पशु आज भी संसार में है और आज भी वो विजय यात्रा कर रहे हैं। लेकिन वो उस दिन गधे के ऊपर बैठकर विजय यात्रा किए थे, लेकिन आज अपने विश्वासियों के साथ, अपने पवित्र जनों के साथ, अपने चेलों के साथ वो विजय यात्रा करना चाहते हैं। किसको? झूठे भविष्यवक्ता को पराजित करने के लिए, वो अजगोर को पराजित करने के लिए, और साथ ही साथ वो शैतान को पराजित करने के लिए। और प्रकाशित पुस्तक उसका 17 अध्याय 15 से लेकर 18 तक और एक विषय में लिखा गया है, एक भ्रष्ट स्त्री जो कि दूसरे को पाप में भरमाता है, जो कि बेस्या कहा गया है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी पराजित करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा आज भी चालू है, आज भी चल रहा है। हमें उनके विजय यात्रा का हिस्सा बनना है। कैसे? अपने प्राण को प्रिय ना जानकर, अपना मन, अपना आत्मा, अपना प्राण प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह में समर्पण करते हुए, और अपने आप अपना सब कुछ उनको समर्पण करते हुए हमें विजय यात्रा करना है। तब जाके हमारा जीवन पराजित जीवन नहीं, परंतु एक विजय मसीह जीवन होगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह विजय यात्रा किए थे, विजय रूप में वो प्रवेश किए थे, राजा के रूप में वो उस दिन प्रवेश किए थे। अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, आज क्या हम वो विजय यात्रा करने के लिए तैयार है? आज सही मायने में हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के विजय यात्रा में शामिल होने के लिए योग्यता है हमारे पास? ये आज अपने आप को परखना है, देखना है, तब जाके हम विजय यात्रा मना सकेंगे। नहीं तो ऐसे ही खजूर डली हिलाते रहेंगे, ऐसे ही गाना गाते रहेंगे, ऐसे ही नया कपड़ा पहनते रहेंगे, ऐसे ही अच्छा खाना खाते रहेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा में शामिल कभी भी नहीं हो सकेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का विजय यात्रा में शामिल होने के लिए अपने अंदर वो पवित्रता, अपने अंदर वो धार्मिकता, और सही मायने में अपना मन, आत्मा, प्राण सब कुछ उनके चरणों के नीचे समर्पण करना होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।